बहुत समय पहले की बात है, बगदाद के एक बाजार में एक दर्जी रहता था। वह अपनी सिलाई की कला के लिए पूरे शहर में मशहूर था। लोग दूर दूर से उसके पास महंगे और कीमती कपड़े सिलवाने आते थे। उस दर्जी में एक बुरी आदत थी। जब भी कोई ग्राहक उसे कीमती कपड़ा देता तो वह सिलाई के दौरान उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काटकर चुरा लेता और उसे अपनी एक पुरानी संदूक में डाल देता। वह सोचता था, इतने बड़े थान में से एक छोटे से टुकड़े का किसे पता चलेगा। सालों बीत गए और वह संदूक कतरनों से भर गई। एक रात दर्जी ने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। उसने देखा कि कयामत न्याय का दिन आ गई है और वह अल्लाह के सामने खड़ा है। फरिश्ते उसके सामने एक बहुत बड़ा झंडा लेकर आए हैं। वह झंडा उन तमाम छोटे छोटे कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में ग्राहकों से चुराए थे। वह झंडा इतना बड़ा और भारी था कि दर्जी उसके बोझ तले दबा जा रहा था और उसे पूरी महफिल में शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी। जब दर्जी की आंख खुली तो वह पसीने से तरबतर था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अल्लाह से तौबा की, माफी मांगी और कसम खाई कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा। बेटा, जब भी मैं कपड़ा काटूं और मेरा हाथ लालच की तरफ बढ़े तो तुम मुझे फौरन टोक देना और कहना, उस्ताद, उस झंडे को याद रखें। कुछ दिनों बाद एक अमीर आदमी बहुत ही कीमती रेशमी कपड़ा लेकर आया। दर्जी की पुरानी आदत फिर जाग उठी। जैसे ही उसने कतरन चुराने के लिए कैंची उठाई, उसके शागिर्द ने धीरे से कहा। दर्जी का हाथ कांप गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने फौरन कैंची हटा ली। उसने उस दिन के बाद से कभी एक धागा भी नहीं चुराया और अपनी बाकी की जिंदगी बेहद ईमानदारी से गुजारी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी की अमानत में खयानत, धोखाधड़ी करना इस्लाम में बड़ा गुनाह माना गया है।